बिहार लैंड रेवेन्यू कोर्ट के अंतिम ऑर्डर का कैसे रुकेगा खेल। भूमि और राजस्व विभाग ने एक नया तरीका लगाया है रेवेन्यू कोर्ट का अंतिम ऑर्डर को लेके। और वैसे रैयत जो जिनका जमीन से जुड़ा विवाद चल रहा है या जमीन से जुड़े मामलों के लेके सिविल कोर्ट जाने की तैयारी में है या अपने जमीन और प्रॉपर्टी को लेके लगातार परेशानी में रहते हैं, वैसे लोगों के लिए भूमि और राजस्व विभाग ने रेवेन्यू कोर्ट में एक नया आदेश जारी किया है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे रेवेन्यू कोर्ट में क्या नया नियम लागू किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि और राजस्व विभाग लगातार भूमि विवादों को लेकर के चर्चा में रहता है और भूमि विवाद को कम करने के लिए अब रेवेन्यू कोर्ट में भी नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जितने भी वादी हैं, जितने भी लोग हैं जो अपने वाद को दायर करते हैं रेवेन्यू कोर्ट में जमीन जायदाद संबंधित, तो अंतिम ऑर्डर जब आता है तो लोगों को समस्याएं रहती हैं, मन में क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहते हैं कि मेरे साथ कहीं अन्याय ना हो या मेरे साथ अन्याय हो गया है। इस तरह की चीज़ों को पारदर्शी बनाने के लिए भूमि और राजस्व विभाग ने नया आदेश दिया है रेवेन्यू कोर्ट को। और आदेश क्या है, पहले आपको हम पूरा विस्तार से पढ़ के बता दें, फिर बताते हैं कि आखिर रैयतों को फायदा क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग रेवेन्यू कोर्ट ने अंतिम पारित आदेश को डिजिटली ऑनलाइन करने की नई व्यवस्था की है। इससे न्यायालयों में पारित आदेश उसी दिन सभी पक्षों को मिल जाएगा। बिहार सरकार जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर कोशिश कर रही है, लेकिन समस्याएं ऐसी हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब राजस्व न्यायालयों में कामकाज को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेही बनाने की कोशिश शुरू हुई है। राजस्व न्यायालयों में अंतिम पारित आदेश को डिजिटली ऑनलाइन करने की नई व्यवस्था कर दी गई है। आदेश को डिजिटली ऑनलाइन करने की नई व्यवस्था से क्या फायदा होगा, क्या होने वाला है, ये भी बता देते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालयों में अंतिम पारित आदेशों को डिजिटली ऑनलाइन करने की नई व्यवस्था की है, जिससे न्यायालयों में पारित आदेश उसी दिन सभी प्रभावित पक्षों को प्राप्त हो जाएगी, जिससे लोगों में असंतोष नहीं होगा। पहले राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद दिए गए आदेश को ऑफलाइन पारित करने के पश्चात और उस पर कॉलम में दस्तखत करने के बाद पोर्टल पर ऑनलाइन करने की व्यवस्था थी। अब ऑनलाइन पोर्टल पर ही आदेश लिखे जाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC से हस्ताक्षरित करते हुए बाद को निष्पादन करने का प्रयास किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार के सचिव जयसिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी समाहर्ताओं को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व न्यायालय प्रणाली के तहत पारित किए गए आदेश को ऑनलाइन टाइप करते हुए और उसे DSC से हस्ताक्षरित करते ही वादों का निष्पादन सुनिश्चित हो जाएगा। विभाग की सूचना मिली थी कि कई मामलों में विभिन्न स्तर में राजस्व न्यायालयों के आदेशों के पूर्व की तिथि से ही हस्ताक्षर निर्गत किया गया है, किंतु RCMS पोर्टल पर बाद ही तिथि में अपलोड किया गया है। इससे गड़बड़ी की आशंका को बल मिलता है। बता दें कि पटना सदर के DCLR ने ऐसा ही खेल किया था। तब पटना अधिकारी ने पूरे मामले का खुलासा किया था। DM की रिपोर्ट पर तत्कालिक DCLR को सस्पेंड तो कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि पोर्टल पर आदेश अपलोड होने के बाद ही उसकी जानकारी आवेदक, अपीलार्थी या विपक्षी को हो जाती थी। देर से फैसले की जानकारी होने के कारण आवेदन या अपीलार्थी को अपील या पुनरीक्षण के लिए प्राप्त वैधानिक अवधि कम हो जाती थी, जिससे उसके अधिकारों का हनन होता था। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के तहत न्यायालय की सभी प्रक्रियाएं यथावत सभी वादों की ऑनलाइन दायर करने, वादों की सुनवाई संबंधित क्रॉस लिस्ट को ऑनलाइन करने तथा सुनवाई की तिथि को पारित अंतिम आदेश को डिजिटल ऑनलाइन करने की व्यवस्था पूर्ण से ही लागू है।
राजस्व एवं भूमि सुधार ने सभी संबंधित न्यायालयों को ऑनलाइन एवं अस्वीकृत करते हुए एक ही पोर्टल में समाहित कर दिया है। नया आदेश अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्ता एवं आयुक्त के राजस्व न्यायालयों पर समान रूप से लागू होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सभी राजस्व न्यायालय को एकीकृत करके जून 2024 में ही पोर्टल का समाहित कर दिया गया था। अगस्त 2024 में समाहर्ता और आयुक्त के न्यायालय को जोड़ दिया गया था। नई व्यवस्था में न्याय निर्णय होने और उसे प्रकाशित और प्रसारित होने के बीच अंतराल को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, पहले क्या होता था कि जितने भी लोगों का जमीन से जुड़ा मामला न्यायालय में चलता था, तो उसमें आदेश आ जाने के बाद भी लोगों को जो न्यायालय में जो अपना एप्लीकेशन लेके गए हैं या जो उससे जुड़े हैं, उन लोगों को खबर नहीं मिल पाती थी कि आखिर न्यायालय का आदेश क्या आया है। और उसका आदेश मिलता था, आदेश आने के कुछ दिन के बाद लोगों तक लेटर पहुंचता था, तब लोग जान पाते थे कि हमारे पक्ष में फैसला आया है या हमारे पक्ष में नहीं आया है। अब वो ऐसी परिस्थिति में जो विपक्षी पार्टी थी, वो जब उनके पास लेटर पहुंचता था तो वो तुरंत जो है जज के पास जाते थे, कुछ पैसा वैसा अपना खिला करके और अपने पक्ष में फैसला को ऑनलाइन चढ़वा देते थे। अब वो ऐसी परिस्थिति में जो वादी थे, जो वास्तविक जो समस्या से ग्रसित थे, जो केस किए थे जमीन संबंधित मामलों के लेकर के, वैसे लोग परेशान हो जाते थे। तो उन सब चीज़ों का जो है सिस्टम को बंद कर दिया गया है। और माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने साफ शब्द में कहा है कि जमीन संबंधित जो विवाद चल रहे हैं, उसमें पटना का DCLR को ऐसी करनी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके लिए उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। तो अब जो है जितने भी जमीन से जुड़े मामले हैं, जिनका भी कोर्ट में केस चल रहा है या कोर्ट में केस करने वाले हैं, अब उनके लिए ये नया नियम बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। इसलिए कि अब जो है सभी चीज़ों को बिल्कुल पारदर्शी बना दिया गया है। साथ ही साथ आदेश, जो भी अंतिम आदेश कोर्ट का आएगा सिविल न्यायालय का, उस आदेश को पहले क्या था कि कॉलम लिखा जाता था पन्ना पे, एक फाइल में, एक डायरी में। अब वो सिस्टम नहीं रहेगी, क्योंकि फाइल को बदल दिया जाता था, पन्ना को बदल दिया जाता था, उस सिस्टम को बदल दिया जाता था कुछ पैसों की वजह से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जितने भी SDO हैं, DCLR हैं या जितने भी न्यायालय से जुड़े अधिकारी हैं, उन सभी को आदेश दिया गया है कि अब अंतिम आदेश जो भी आएगा वो सीधे ऑनलाइन पोर्टल पे ही दर्ज करना है। आपको पन्ना पे नहीं लिखना है, किसी तरह कोई फाइल नहीं बनानी है, और सीधे जो है ऑनलाइन पोर्टल पे ही लिखना है, जो कि तुरंत और तत्काल जितने भी जमीन से जुड़े मामले के लोग हैं सभी के पास जो है खबर पहुंच जाए, और फिर बाद में उसमें किसी तरह कोई छेड़छाड़ न हो। तो ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से किया गया है, क्योंकि जो वास्तविक जमीन मालिक हैं या जो जमीन मामलों से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद डिसीजन रहा है भूमि और राजस्व विभाग का। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इसी तरह का वीडियो लगातार अपने चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ आपके मन में अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि बिहार वाले की आवाज़ आपकी आवाज़ है। नमस्कार, जय हिंद।